प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से आगे बढ़े। हमने जो अपना दृष्टि पत्र जनता के समक्ष 2022 में प्रस्तुत किया था, उसके लगभग 70% से ज्यादा उसके जो हमने प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों पर काम कर लिया है, और जो बचे हुए 30% है आने वाले समय में हम 2027 के चुनाव से पहले उन सब पर भी काम कर लेंगे। राज्य का समेकित रूप से विकास हो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जनपद, हर ब्लॉक, हर ग्राम सभा समान रूप से आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद में अनेक योजनाएं यहाँ प्रस्तावित हुई है। यहाँ का पंतनगर का हवाई अड्डा हमारी पहली प्राथमिकता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हम बनाएं। यहाँ पर एम्स का बनने वाला सैटेलाइट सेंटर जल्दी से जल्दी चालू हो, रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज चालू हो, काशीपुर में एरोमा पार्क पर काम शुरू हो गया है। यहाँ पर अनेक बाईपास, रुद्रपुर का बाईपास हो, गदरपुर का बाईपास हो, खटीमा का बाईपास हो, कुछ चालू हो गए हैं, कुछ निर्माण की प्रक्रिया जिनमें तेजी से गतिमान है। इसके साथ साथ यही खुर्किया में हमारा स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। उसके बन जाने से लाखों नौजवान युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश होगा। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। बड़े बड़े आयोजन इन 3 सालों में हुए हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के आयोजन हो, या अभी अभी संपन्न हुए राष्ट्रीय खेल हो। आपदा के समय में चाहे सिलकारा टनल की आपदा हो, चाहे इसी उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर, पूरे क्षेत्र में आई हुई भीषण बाढ़ हो, हर चुनौती पर हमने सामना किया है। अभी अभी माड़ा में आई बड़ी भूमिस्खलन की घटना हो, या पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा हो, हर आपदा में हमने उस चुनौती को स्वीकार करके ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने पूरे तंत्र के साथ लोगों की सहायता करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो पूरे देश में सबसे पहले UCC लागू करना हो, या सख्त दंगारोधी कानून बनाना हो, धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, या नकल रोकने के लिए सख्त नकल का कानून बनाना हो, जिसके लागू होने के बाद 20,000 से भी अधिक नौकरियां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, और एक मामले में भी कहीं पर भी कोई विवादित मामला नहीं आया, कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया। आज हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में हम पहले पायदान पर है पूरे देश के अंदर। रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं, बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाए। स्टार्टअप के क्षेत्र में जहां हम सामान्य स्थितियों में होते थे, अब हम पूरे देश के अंदर लीडर्स की श्रेणी में। प्रवासियों के हम सम्मेलन कर रहे हैं, उद्योग समूह को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमने सख्त भू कानून भी लागू किया, लेकिन सख्त भू कानून के साथ साथ निवेश करने वाले, उद्योग स्थापित करने वाले, यहाँ रोजगार का सृजन करने वाले, उन लोगों को किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या ना आए, उसके लिए भी हमारा जो ईज ऑफ डूइंग सिंगल विंडो सिस्टम है, उसको हम और मजबूत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से निकला था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम सब उत्तराखंड वासी इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, और आने वाले समय में अपने विकल्प रही संकल्प के साथ कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, हर क्षेत्र में हमारी गिनती अग्रणी राज्यों में, हर प्रकार से हमारा अच्छा नियोजन हो, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने लगातार हमको आशीर्वाद दिया। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2022 के आम चुनाव में उन्होंने देवभूमि के अंदर एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली, और एक नया इतिहास बनाकर 5 साल में सरकार बदलने वाली जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को स्टॉप कर दिया। और लगातार अभी नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। मैं देवभूमि की जनता का उनको नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम उनकी आशा, आकांक्षाओं और विश्वास को आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।